नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। स्वागत, वंदन, अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में। साथियों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो समान ज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, जो आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे SSC, GD, कांस्टेबल, UPSI, यूपी पुलिस, यूपी टेट, सीटेट आदि एग्जामों में आपकी बहुत ही सहायता करेंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आज के जो टॉप 15 क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं। आप अपने आप को चेक करिएगा कि 15 में से कितने के आंसर आपके सही होते हैं साथियों। तो चलिए साथियों, देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है साथियों, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? चलिए बताइए, फल, कलिका, पुष्प या पुष्पक्रम। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप को चेक करिएगा कि कौन सा इसका सही जवाब है। चलिए बताइए, A, B, C या फिर D। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, पुष्पक्रम। फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या होता है? पुष्पक्रम। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो साथियों शेयर करिएगा, जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक भेड़ें किस देश में पाई जाती हैं? चलिए बताइए, विश्व में सर्वाधिक भेड़ें किस देश में पाई जाती हैं, आपको बताना है। चलिए बताइए साथियों, विश्व में सर्वाधिक भेड़ें किस देश में पाई जाती हैं, आपको बताना है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। विश्व में सर्वाधिक भेड़ें किस देश में पाई जाती हैं? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या फिर इंग्लैंड। चलिए बताइए A, B, C या फिर D क्या होगा सही जवाब। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों B, सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाई जाती हैं? ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती हैं साथियों। चलिए उसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा साथियों तीसरा क्वेश्चन, मिट्टी के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। कौन सी ऐसी मिट्टी है, आपको बताना है, जिसके लिए सिंचाई की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिना पानी की वो मिट्टी फसलों के लिए रहती है। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बताइए। मिट्टी के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लेटराइट मिट्टी। चलिए बताइए। तो इसका सही जवाब होगा साथियों, इसका सही जवाब ए होगा, काली मिट्टी। साथियों, काली मिट्टी को सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, उसमें ऑलरेडी इतनी नमी रहती है कि उसको सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। चलिए साथियों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं साथियों कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं साथियों कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट्स प्राय होता है, आपको बताना है किस में होता है साथियों, ये जल्दी से बताना है आपको। चलिए बताइए, बच्चों को, किशोरों को, युवाओं को या प्रौढ़ों को, किसको रिकेट्स होता है? सूखा रोग जिसको बोलते हैं, बता दीजिए। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, A, B, C या फिर D। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, ये रिकेट्स जो होता है साथियों बच्चों को होता है, इसको सूखा रोग भी कहते हैं, साथियों, ये बच्चों को होता है, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे शरीर में जल की मात्रा है, कितनी है हमारे शरीर में जल की मात्रा, आपको बताना है। लगभग 50%, लगभग 60%, लगभग 70% या लगभग 45%। चलिए बताइए, जल की मात्रा पूछ रहा है हमारी बॉडी में। चलिए बताइए तो इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए साथियों। चलिए बताइए तो इसका सही जवाब होगा क्या साथियों, होगा इसका सही जवाब होगा सी साथियों, लगभग 70%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको टिक कर लीजिएगा। लगभग 70% जल की मात्रा होती है हमारी बॉडी में, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निर्जलीकरण के समय शरीर में कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन जिसको बोलते हैं साथियों, निर्जलीकरण के समय शरीर में कम हो जाता है, क्या कम हो जाता है आपको बताना है। शर्करा, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, उपयुक्त सभी। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। निर्जलीकरण जिसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं, उस समय हमारी बॉडी में क्या कम हो जाता है? चलिए बताइए, A, B, C या फिर D क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, सोडियम क्लोराइड, ठीक है साथियों। ये डिहाइड्रेशन के समय हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, किसकी? सोडियम क्लोराइड की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल को पॉलिश करने पे कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए चावल को पॉलिश करने पे कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, आपको बताना है साथियों। चलिए एस्कोर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, एक्सोरोफाइटल या फिर थायमिन। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। चलिए A, B, C या फिर D
तो इसका सही जवाब होगा, राइट आंसर होगा डी साथियों, थायमिन। ये एक विटामिन है, चावल को पॉलिश करने पे इसकी मात्रा क्या होती है, नष्ट हो जाती है साथियों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। विटामिन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था साथियों? विटामिन शब्द किसने दिया है आपको बताना है। चलिए, मेंडल, लुईस पास्चर, फंक या सिक्लेयर? बताइए विटामिन शब्द किसने दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चलिए बताइए विटामिन शब्द किसने दिया है, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, फंक ने विटामिन शब्द दिया है साथियों, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चलिए, लीवर में कौन सा विटामिन भंडारित होता है? लीवर में कौन सा विटामिन भंडारित होता है? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी या फिर विटामिन ए? बताइए लीवर में कौन सा विटामिन भंडारित होता है या संरक्षित होता है, जो उसमें रहता है साथियों, बताना है। चलिए बताइए आप इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, विटामिन सी, ये लीवर में भंडारित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण कहां होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों साइंस का। चलिए बताइए, सूर्य की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण कहां होता है आपको बताना है। यकृत में, आमाशय में, त्वचा में या फिर हृदय में? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सी साथियों, त्वचा में। विटामिन डी का संश्लेषण कहां होता है साथियों? त्वचा में, सूर्य की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पे महाकुंभ मेला आयोजित नहीं होता है? चलिए, महाकुंभ मेले की बात की जा रही साथियों, बताइए किस स्थान पर आयोजित नहीं होता है? नासिक, अयोध्या, उज्जैन या फिर हरिद्वार? बताइए किस स्थान पर आयोजित नहीं होता है। चलिए, ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, अयोध्या, भगवान राम की नगरी है जो, ठीक है, वहां पे ये आयोजित नहीं होता है। बाकी नासिक, उज्जैन और हरिद्वार, यहां पर ये आयोजित होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्कर मेला पूछ रहा है साथियों, पुष्कर मेला ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है पुष्कर मेला किस शहर में आयोजित होता है, आपको बताना है। चलिए बताइए साथियों, पुष्कर मेला का आयोजन भारत के किस भाग में या किस शहर में आयोजित होता है, बता दीजिए। चलिए, खड़गपुर, बागपत, अजमेर या फिर हैदराबाद? आसान सा सवाल है और उम्मीद है कि जवाब भी आपको इसका आता होगा। चलिए बताइए, ए, बी, सी या फिर डी? इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, अजमेर में आयोजित होता है पुष्कर मेला। भारत में प्रथम रेल कब चली? चलिए बताइए साथियों, भारत में प्रथम रेल कब चली, आपको बताना है साथियों। जो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, कब चली थी बताना है आपको। चलिए, 1853, 1857, 1915 या फिर 1897? चलिए, क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच में चली थी साथियों। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? 1853 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए साथियों, भारतीय रेलों के कितने मंडलों में बांटा गया है, आपको बताना है। 14, 15, 16 या फिर 18? बताइए कितने मंडल हैं, आपको बताना है साथियों। ए, बी, सी या फिर डी? जिसका सही जवाब होगा साथियों डी, 18 मंडल। कितने मंडलों में साथियों? 18 मंडलों में बांटा गया है। 18 मंडलों में बांटा गया है साथियों, भारतीय रेलवे को 18 मंडलों में बांटा गया है साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया, आपको जल्दी से बता देना है। चलिए साथियों बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए। नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय है साथियों, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, माफी चाहते हैं। तीसरा महेंद्र वर्मन, चौथा ऑप्शन जो डी है विष्णु सिंह विष्णु। बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा सही जवाब। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ए, नरसिंह वर्मन प्रथम। इन्होंने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण कराया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है साथियों। ये आज के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साथियों। उम्मीद होगी कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो साथियों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पे अगर नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गरीबों का, अपने माता पिता का, बड़ों का सम्मान करिएगा साथियों। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, ठीक है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों।